हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे राजस्थान के औद्योगिक विकास के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के औद्योगिक विकास के बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम कुछ और योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान में खादी व ग्रामोद्योग को लेते हैं। खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करने, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने और आत्मनिर्भरता की भावना को जागृत करने के लिए की गई थी। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने में राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य में खादी ग्रामोद्योग द्वारा कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये योजना खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा 262 ग्रामोद्योग इकाइयों को इस योजना के तहत लाया गया है। दूसरी चीज़, सरकार खादी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर बार गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्तुओं की बिक्री पर छूट घोषित करती है। 2 अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 तक सरकार ने इस वर्ष 35% की दर से छूट दी है, ताकि खादी उत्पादों की बिक्री बढ़े। इसके अलावा सरकार के द्वारा इन खादी उत्पादन के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए बजट का प्रावधान भी किया है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करके की गई। इसके अलावा राज्य में खादी के विकास के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। 2021-22 में इस हेतु 5.15 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जबकि वास्तव में जो व्यय है वो अभी 1.06 करोड़ ही हुआ है। इसके बाद हम राजस्थान के खनिज के बारे में बात करते हैं। राजस्थान राज्य भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के प्रत्येक दृष्टिकोण से अद्वितीय कहा जा सकता है। यहाँ पर खनिज की उपलब्धता और विविधता के मामले में राजस्थान भारत का एक बहुत ही बड़ा राज्य है, जहाँ इतने प्रकार के खनिज मिलते हैं कि भारत के शायद ही किसी राज्य में इतने प्रकार के खनिज की विविधता हो। राजस्थान में लगभग 82 प्रकार के विभिन्न खनिजों के भंडार हैं। इनमें से 57 खनिजों का खनन हमारे यहाँ किया जा रहा है। यहाँ सीसा, जस्ता अयस्क, सेलेनाइट, वालस्टेनाइट, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा जिसका एकमात्र उत्पादक राज्य है, चांदी है, कैल्साइट है, जिप्सम है। इसका लगभग 100% उत्पादन राजस्थान में होता है। इसके अलावा वाल क्ले, फास्फोराइट, ओकर यानी गेरू, स्टेट टाइट, फेल्सपार, फायर क्ले आदि, इन सब का भी राजस्थान एक बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा राजस्थान में भारी मात्रा में संगमरमर है, सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, लिग्नाइट है, जिप्सम है। इतना अधिक मात्रा में मिलता है कि इनमें भी राजस्थान देश का एक प्रमुख राज्य उत्पादन में है। भारत के जो प्रधान खनिज के राज्य में प्रधान खनिजों के 174 खनिज पट्टे हैं, जबकि अप्रधान
खनिजों के 15,280 खनन पट्टे हैं और 17,577 खाद्यान्न लाइसेंस विद्यमान है और काफ़ी मात्रा में राज्य में खनिज का उत्पादन हो रहा है। सघन खनिज सर्वेक्षण व पूर्वेक्षण योजना 2021-22 के लिए खनिज विभाग के द्वारा एक योजना और चलाई जा रही है, जिसके तहत राजस्थान में और भी खनिजों की खोज के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट राज्य है। राजस्थान में खनिज की दृष्टि से राजस्थान को कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने खनिज है, खनिज का उत्पादन होता है। इस दृष्टि से इसको खनिज का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान में खनिजों के उत्पादन, उनकी खोज और उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को की गई थी। ये आपको ध्यान रखने की बात है कि जो राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड है, इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को की गई थी। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का एक बड़ा उद्यम है, जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ खनिज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसके द्वारा राजस्थान में न केवल खनिज की खोज करने का कार्य किया जाता है, वरन खनन पट्टे जारी करना, खनिज पदार्थों के उत्पादन आदि के समंक एकत्रित करना आदि समस्त कार्य इस राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तेल व प्राकृतिक गैस की। संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरे बड़ा उपभोक्ता है। सबसे ज़्यादा खनिज तेल का उपभोग संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, सेकंड नंबर पे चीन पे होता है और तीसरे नंबर पर खनिज तेल का जो बड़ा उपभोक्ता है वो भारत है। विश्व का लगभग 5% कच्चा तेल की खपत भारत में होती है और घरेलू उपभोग का लगभग 16% कच्चा तेल हमारे यहाँ उत्पादित होता है, जबकि 84% खनिज तेल हम आयात के माध्यम से पूरा करते हैं। यानी भारत में जितना खनिज तेल लगता है उसका केवल 16% उत्पादन ही देश में किया जाता है। 84% खनिज तेल विदेशों से आयात करना होता है। अगर हम भारत में जो खनिज तेल का उत्पादन होता है उसकी बात करें तो राजस्थान भारत के कच्चे तेल उत्पादक का एक महत्वपूर्ण राज्य है। भारत के कच्चे तेल का कुल उत्पादन का लगभग 20% खनिज तेल राजस्थान में होता है। सबसे ज़्यादा हमारे खनिज तेल का उत्पादन भारत में बॉम्बे ही में होता है, जो कि कुल का 40% है। उसके बाद दूसरा राजस्थान ही है, जहाँ 20% उत्पादन होता है। हमारे यहाँ बाड़मेर बेसिन जो हैं उसके 1,50,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 14 क्षेत्र हैं, वहाँ खनिज तेल मिलने की संभावना है, जिसमें बाड़मेर सांचौर बेसिन है। फिर उसके बाद जैसलमेर ज़िले में जैसलमेर बेसिन है। उसके बाद बीकानेर नागौर बेसिन, जिसमें बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू ज़िले हैं। इसके बाद विंध्यायन बेसिन है, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के कुछ ज़िले हैं। हमारे यहाँ जब से अगर हम देखें तो राजस्थान में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त 2009 से प्रारंभ हुआ और हमारे यहाँ जो खनिज तेल का कुआं है उसका नाम मंगला है। उसके बाद में पहला जो कुआं था वो मंगला है, उसके बाद नए जो कुएं खोदे गए उसका नाम रखा गया भाग्यम, फिर ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी और अन्य सैटेलाइट क्षेत्र में लगभग 1,16,000 खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में 14.68 लाख मेट्रिक टन खनिज तेल का उत्पादन वेदांता ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है और जैसलमेर बेसिन है, उसमें भी वेदांता ग्रुप के द्वारा ही उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान में रिफाइनरी परियोजना भी लगाई गई है जो HPCL के अंतर्गत है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन व राजस्थान सरकार
दोनों की हिस्सेदारी इसमें, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का 74% भाग है और 26% भाग राजस्थान सरकार का है। अगर हम खनिज तेल की बात करें तो राजस्थान को खनिज तेल से काफ़ी रॉयल्टी मिल रही है। क्रूड ऑयल पर हमको 2021-22 में 2614 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलने का अनुमान है और उत्पादन 44.68 लाख मेट्रिक टन होने का अनुमान है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन होता है। थोड़ी हम बात उसके बाद में करेंगे श्रम के बारे में। राज्य में श्रम विभाग जो है वह उच्च औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखने के लिए, श्रमिकों को समय पर वेतन मिले, उनके भत्तों का भुगतान हो, उसको भी सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों का सही ढंग से पालन किया जाए। उस दृष्टि से राज्य में श्रम विभाग की स्थापना भी की गई है। राज्य सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2020 से न्यूनतम मजदूरी दर में भी परिवर्तन किया गया है। 1 जुलाई 2020 से राज्य में अकुशल मजदूर की मजदूरी दर 252 रुपये, अर्धकुशल की 264 रुपये एवं कुशल की 276 रुपये है। व उच्च कुशल की मजदूरी 326 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। सरकार के द्वारा ये मजदूरी दर समय समय पर परिवर्तित की जाती रहती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ 4 प्रकार की मजदूरी दर है। एक तो हमने रख रखी है अकुशल, फिर अर्धकुशल, फिर कुशल और एक और है उच्च कुशल। तो उच्च कुशल मजदूर की मजदूरी दर 326 रुपये है। थोड़ा सा ये डाटा आप ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए, राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, इसके अंदर कक्षा 6 से उच्चतर अध्ययन हेतु विद्यार्थियों को 8,000 से 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति श्रमिकों के बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा प्रसूति सहायता योजना है। हितकारी की सामान्य व दुर्घटना में मृत्यु की दशा में 2 से 5 लाख तक के मुआवजे की योजना है। सिलिकोसिस, जो हमारे यहाँ पत्थर का काम करते हैं उनमें विशेष रूप से बीमारी होती है सिलिकोसिस, तो उनके लिए भी ये सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु एक सहायता योजना है जिसमें 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है बीमार होने पर, और मृत्यु होने पर आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों को औजार व टूल किट सहायता के लिए सरकार के द्वारा 2,000 रुपये दिए जाते हैं। निर्माण श्रमिकों को सुलभ आवास योजना के तहत 1,50,000 का अनुदान दिया जाता है। निर्माण श्रमिकों के जीवन में भविष्य सुरक्षा हेतु सरकार के द्वारा पेंशन, वो भी इनका बीमा भी किया जाता है। इसके अलावा राज्य में रोजगार विभाग भी कार्यरत है, जो युवाओं को जो रोज नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको रोज़गार देने में सहयोग करता है, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के नाम से जानते हैं। रोजगार कार्यालय मुख्य रूप से जो रोज़गार की तलाश करने वाले हैं और जो नियोजक है, जो कि जिनको आदमी की ज़रूरत है, इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। यानी जिनको आदमियों की ज़रूरत है और जिनको नौकरी की ज़रूरत है उनको मिलाने का काम रोजगार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। 2020-21 में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में राजस्थान में 1,63,840 बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया। इसमें 80,166 महिलाएं थीं, 28,142 अनुसूचित जाति के थे और 15,005 अनुसूचित जनजाति के थे। सार्वजनिक क्षेत्रों में राजस्थान में जो रोजगार की स्थिति है उसके बारे में रोजगार कार्यालय के द्वारा समंकों का एकत्रीकरण किया जाता है। अगर सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होता है तो भी वह रोजगार कार्यालय के थ्रू दिया जाता है। तो ये रोजगार कार्यालय जो विभाग है, ये बेरोजगारों को समय समय पर किस किस योजना में सरकार के द्वारा जो बढ़ती चल रही है, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ती चल रही है, चाहे निजी क्षेत्र में बढ़ती चल रही है, इसके बारे में जो बेरोजगार लोग हैं उनको जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगली बात हम करेंगे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये राज्य सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई, जिसके तहत बेरोजगारी भत्ता
बेरोजगार युवकों को दिया जाता है। इसमें 3,000 पुरुषों के लिए और 3,500 महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए या दिव्यांगजनों के लिए रखा गया है। यानी पुरुषों के लिए 3,000 रुपये, महिला, ट्रांसजेंडर व दिव्यांगजनों के लिए 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता रखा गया है और अधिकतम 2 वर्ष या रोजगार पाने तक ये दिया जाता है। इस प्रकार से ये देखें तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना एक प्रभावी योजना है जो राज्य के बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने में एक सहायता कर रही है। इसमें इस योजना के तहत अगर किसी को आवेदन करना होता है तो उसको 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण लेना होता है। उसके बाद 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होती है। इसके अतिरिक्त उस प्रशिक्षण में 1,000 रुपये पुरुषों को मिलते हैं और 4,000 रुपये महिलाओं को, दिव्यांगजनों को या ट्रांसजेंडरों को 4,500 रुपये मिलते हैं और पुरुषों को 4,000 रुपये मिलते हैं। यानी 3,000 रुपये तो बेरोजगारी भत्ता के और 1,000 रुपये प्रशिक्षण के, यानी पुरुषों को 4,000 मिलते हैं और महिलाओं को 4,500 रुपये मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान कौशल व आजीविका की बात करते हैं। राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम, ये भी राजस्थान में युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से एक कार्यक्रम चलाया गया है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम मुख्य रूप से गरीब व कमज़ोर तबके के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविकाओं को बढ़ावा देने तथा सुविधाजनक बनाने के लिए उचित व अभिनव रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। एक तरह से आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला देश का राजस्थान पहला राज्य है। देश भर के विभिन्न प्रशिक्षण भागीदारों को शामिल करके राज्य में कौशल प्रशिक्षण तंत्र की स्थापना की जा रही है और इसके माध्यम से राजस्थान के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको स्वरोजगार के लिए तैयार करने का कार्य इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत जन कौशल विकास कार्यक्रम, राजस्थान रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। इसके अलावा स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान भी इसके तहत चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं एवं महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा सक्षम बनाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। इसके बाद मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना भी हमारे यहाँ चल रही है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवंबर 2019 से प्रारंभ की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कॉलेज परिषद में ही कौशल की शिक्षा देना है, ताकि उनकी रोजगार क्षमता बढ़े, वो कोई नई स्किल सीखे या सॉफ्ट स्किल सीखे। कई प्रकार के इस योजना के तहत पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी अपनी नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ इसको कर सकते हैं। इसका पहला योजना करने के बाद दूसरी योजना एक बार और चला दी गई है, जिसको मुख्यमंत्री युवा कौशल 2.0 चलाई गई है। इस युवा कौशल में विद्यार्थियों को 45 दिन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार होता है, जिसके अंदर 350 घंटे का उनको प्रशिक्षण थ्योरेटिकल दिया जाता है और प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 90 घंटे सॉफ्ट स्किल के लिए होते हैं और अधिकतम जो होता है 350 घंटे का प्रशिक्षण होता है। इसके अलावा कुछ विशेष योजनाएं भी चलाई जा रही है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, ये भी कौशल विकास के लिए चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि केंद्र सरकार से प्रायोजित है, वो भी हमारे यहाँ चल रही है। कुछ विशेष योजनाएं भी राज्य में चल रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक योजना है भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम। हमारे शहरों में या गाँवों में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करते हैं। उनको रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो ऐसे व्यक्ति जो भिक्षावृत्ति को त्याग कर सम्मान के साथ आजीविका अर्जित करना चाहते हैं,
उनके लिए राजस्थान कौशल विकास अभिकरण के द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में 840 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी 105 दिवस का प्रशिक्षण है। लगभग 3 महीने से कुछ अवधि ज़्यादा है, 3.5 महीने की अवधि है, जिसमें 15 दिवसीय ग्रूमिंग और काउंसलिंग भी है। जो प्रशिक्षण लेता है उनको 225 रुपये प्रतिदिन की दर से उनको पैसा दिया जाता है, ताकि वह वापस भिक्षा मांगने की तरफ आकर्षित न हो। इसके बाद जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण जल स्वच्छता सहायता भी दी जा रही है। राजस्थान के समस्त 33 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत प्लम्बर का कार्य सिखाया जाता है, इलेक्ट्रीशियन का कार्य सिखाया जाता है, फिटर का कार्य सिखाया जाता है और युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के तहत भी युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है। एक और योजना है IM शक्ति, राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम के द्वारा महिलाओं में कौशल विकास करने के लिए IM शक्ति इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना प्रारंभ की गई है। इसमें भी महिलाओं को विभिन्न कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कई प्रकार की राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करी। मैं समझता हूँ ये वीडियो, जिसमें राजस्थान के औद्योगिक विकास के बारे में सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को संक्षेप में समझाया गया है, आपके लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि इस वीडियो के संदर्भ में यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें और सुधार कर पाएँ। हमारा ये प्रयास है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित लगभग सभी टॉपिकों को इसमें कवर कर लिया जाए, कम समय में आपको ज़्यादा ज्ञानवर्धक जानकारी दी जाए, ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।